नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ममता बनर्जी की पार्टी को क्या हो गया है? तृणमूल कांग्रेस आखिर विघटन की ओर क्यों बढ़ रही है? पार्टियां जीतती है, हारती है, यह सब चलता है, लेकिन ये पहली पार्टी है जो एक ही चुनाव में ऐसा झटका खा रही है कि उसका विधायक दल जो है वो भी टूटा, संसदीय दल वो भी टूट रहा है। आखिर क्या बात है? क्या ममता बनर्जी इतनी आक्रामक थी, या फिर वो इन लोगों को डरा के रखती थी, या फिर ये लोग स्वार्थी हैं? कुछ तो मामला है। तो चलिए इसी पर मैं बात करता हूं, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को बहुत लड़ाकू नेता माना जाता है, यानी संघर्षशील। मुझे याद है कि तब मैं पार्लियामेंट कवर करता था और मैंने कई बार पार्लियामेंट में उनको, जब वो रेल मंत्री भी थी, उनको देखा है। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल चली गई, वहां उन्हें सिंगूर जो मामला था उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ, यानी जो वामपंथी पार्टियां थी उनकी सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन चलाया कि वो उखाड़ दी थी उन्होंने, जो एक लंबे 3 दशक से भी ज्यादा तक उन्होंने वहां राज किया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने भी राज किया करीब 1-1.5 दशक तक, तो क्या है कि उन्होंने राज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी की चुनाव हारती ऐसा क्यों हो गया है? वो अलग मुद्दा है कि उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण किया, वो अलग मुद्दा है कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को उन्होंने यहां पे बसा के रखा, किस तरीके से उन्होंने सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ असहयोग किया, प्रोटोकॉल को भी नहीं निभाया। पॉलिटिकल पार्टी में चलता है, प्रतिद्वंदिता है तो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, आरोप भी लगाएंगे, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना जाता है तो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और मुख्यमंत्री भी स्टेट की, और उनके में जो राज्य और केंद्र के संबंध है उनको भी प्रोटोकॉल जो है निभाना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी तो राष्ट्रपति तो कहीं कुछ बोल गई थी, बाकी प्रधानमंत्री गृहमंत्री की तो छोड़िए, वो क्या बोलती थी ये सभी जानते हैं। और इसका असर यह हुआ कि स्टेट की जो भी योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उनको उस तरीके से आगे जो बढ़ाना था वो बढ़ नहीं पाए। लेकिन चलिए उस पर किसी और मुद्दे पर दिन बात करेंगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि उनके जो विधायक दल है, सब लगभग 80 के आसपास उनके जो चुने गए, उनमें से 58 टूट गए थे, अभी 2-4 और करें। चलिए ये संख्या आगे पीछे बढ़ती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। 62 हो जाए, 63 हो जाए, 58 ही रहे, 57 रहे, अलग बात। उसी तरीके से जो उनके सांसद है उसमें भी कभी 17 कर रहे हैं, कभी 20 कर रहे हैं, कभी 19 कर रहे हैं, जो भी है एक बड़ी संख्या यह है कि जो टूट रही है। अब सवाल एक है क्यों? ऐसा तो कभी ना बीजेपी हारती रही, बीजेपी तो 2 पे आ गई थी, कांग्रेस के भी कोई इसी बार आए, नहीं तो 2 बार से तो उनकी तो बहुत कम सीटें आ रही थी। सेंटर में भी, स्टेट में लगातार हारती रही है पार्टियां, लेकिन कहीं इस तरीके से नहीं टूटी। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार किस तरीके से गई थी पिछली बार, कमलनाथ सरकार, ये सब है। वो टूटना लगे कि एक नेता के साथ चले गए, लेकिन बहुसंख्यक लोग जो पार्टी के अध्यक्ष है उनके खिलाफ चले जाए, ये तो हुआ ही नहीं। एक महाराष्ट्र में हुआ, वो अलग पॉलिटिकल गेम था, वो हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो जीते, तो पहले तो मैं कहूंगा कि ये इन लोगों की गद्दारी है। पहला तो मेरा ये कि गद्दारी है। एक कथा है, आपको याद होगी कि एक पेड़ पे, छोटे बचपन में हमें जो एक कथाएं सुनती थी, हालांकि ये कथाएं कोई सत्य नहीं होती, लेकिन उनका संदेश जो होता है, एक जंगल में आग लग गई तो कई चिड़िया बैठी थी, तो सब चिड़िया भाग गई और एक चिड़िया वहीं बैठी रही। तो उन्होंने कहा तुम क्यों बैठी हो, चलो। तो उन्होंने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे की निपात। तो और अब जब यह है कि जब आग लग गई तो यानी मैं उसकी साथ रहूंगी, ऐसे करके वो जल गई थी। एक संदेश था कि जिसने आपका हमेशा साथ दिया उसके साथ रहिए, ये संदेश है। कोई चिड़िया उड़िया बोलती नहीं है, लेकिन ये कथाओं का संदेश था। उसी तरीके से बात है, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो अलग चीज है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी बांग्लादेश को लेकर या सेंटर के साथ जो रिलेशन होनी चाहिए उसमें गलत तरीके से था। लेकिन उनके पार्टी के लोग कर क्या रहे? यानी ममता बनर्जी हार गए तो आप भाग जाओगे। एक तो ये है, एक जो लोगों का भी मानना है, मेरा भी मानना है कि ये तो इनके साथ धोखा है, गद्दारी है। पहली बात तो ये है, चाहे वो विधायक है चाहे वो सांसद है, क्योंकि अपने दम पर ये मुझे नहीं लगता कि काउंसलर का या ग्राम पंचायत का कोई प्रधान का चुनाव भी जीत पाएंगे ये नेता लोग।
क्योंकि मैंने पार्लियामेंट को लंबे समय से देखा कैसे बोलते हैं, क्या होता है, कैसा इनका व्यवहार है। लेकिन उनको धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी बार ममता बनर्जी को अब सोचना होगा। ममता बनर्जी भी उसी मोहपास में बच गई जो लालू मुलायम या पवार या जितने भी है, चाहे स्टालिन के जो पाप थे, करुणानिधि हो गए, जो भी इस तरह के जो परिवारवादी हैं, सोनिया गांधी, ये सब परिवारवादी उसी में वो भी फंस गए अपने भतीजे को। या मायावती, क्यों भाई तुम भतीजे को क्यों लाई? योग्य नेता को लाई, योग्य नेता ने दिखा दिया, बीजेपी में चले गए। दूसरा, आपका आक्रामक व्यवहार। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी या जो लोग बताते हैं कि बहुत बदतमीजी से बोलती थी, आक्रामक। वैसे तो स्वभाव है उनका वैसे है, लेकिन फिर भी वो लोग चुन के आए हैं, एक सम्मान लायक तो होता है, चाहे वो चुनावी ना हो। एक ही मेरा ये मानना है कि आम आदमी, चाहे मजदूर है, रिक्शा चला रहा, सब्जी ला, उनका भी एक सम्मान होता है। तो वो तो सांसद थे। तो मुझे लगता है कि तो सांसद, एक तो है परिवारवाद में इनको चौपट कर दिया, और परिवारवाद में अयोग्य व्यक्ति को ले आए। उसपे कितने घपले चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी पे, और वो लग रहा है बहुत ही एटीट्यूड उसका जो है, या जो भी स्वभाव बेकार था, इसलिए ये लोग रुक गए। दूसरा, ममता बनर्जी का भी अपना जो स्वभाव है वो बहुत ही बेकार है। वो किसी की सुनती नहीं, किसी की मानती नहीं, इसीलिए ये लोग, मुझे लगता है, इनके साथ भाग रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूं, ये वो, मैं एक आम आदमी की सोचते रह रहा हूं। और मुझे लगता है कि आम लोग भी यही सोचते हैं कि दो बातें हैं। एक तो वही कि ये गद्दारी कर रहे हैं, और गद्दारी कर रहे थे क्यों कर रहे हैं, धोखा दे रहे थे क्यों दे रहे हैं। ममता बनर्जी को अपना स्वभाव देखना होगा, और सामने दिख रहा। लंबे समय तक वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं स्वीकारती रही, कांग्रेस को वो चुनाव में एक टिकट देने को तैयार नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं के लिए क्या कुछ नहीं बोलती थी, राहुल गांधी के लिए क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही पार्टी टूटने की तरफ गई, वो सोनिया गांधी के घर चले गए, उनका भतीजा राहुल गांधी को मिलने चले गया, और अब तो चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस में विलय हो। मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा होगा, लेकिन यदि ये चर्चा भी आ रही थी, क्यों आ रही है? तो इसमें यही है कि ममता बनर्जी को अपना स्वभाव बदलना होगा, अपना उत्तराधिकारी पर भी सोचना होगा कि कैसा व्यक्ति है वो। और तीसरा, उनका जो व्यवहार है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, और भी जो भी पदाधिकारी, उस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर वो कैसा स्वभाव है उनका, कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।